नमस्कार। आइए आज हम सामाजिक विज्ञान इकाई 14 के अंतर्गत नागरिक शास्त्र में प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ इस टॉपिक पर पढ़ेंगे। इसका ये फर्स्ट पार्ट है। मैं पुनः दोहरा दूं, इकाई 14 प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ। आप जानते हैं कि हमारा देश में डेमोक्रेसी है। 70 साल आज़ादी को हो गए हैं, ज़्यादा 70 साल से, और अभी हमें जितना विकास करना चाहिए था हमारे देश को, हम उतना विकास नहीं कर पाए हैं। अब आज 10th के जो बच्चे हैं कल बड़े होकर के हिंदुस्तान के विभिन्न विभागों में काम करेंगे, दायित्वों का निर्वहन करेंगे। तो देश के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप देश के विकास में अपना अहम योगदान दे सकें। तो आज आखिर 70 साल से ज़्यादा होने पर हैं और हमारे देश में जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ है? जो किताब में इसको लेकर के जो चुनौतियां हैं के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिसके कारण हम जिन चुनौतियों से हम जूझ रहे हैं, जिसके कारण हमारा विकास रुका हुआ है। तो हम पहली चुनौती लेते हैं जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत ज़्यादा है और उसकी तुलना में संसाधन कम होते चले जा रहे हैं। आप देखें, विश्व की तुलना में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो केवल हमारे पास भूमि कितनी है 2.4, एंड हमारा क्षेत्रफल में 7वां नंबर है और जनसंख्या में हम दूसरे नंबर पर हैं। यानी टोटल वर्ल्ड की 16.8 पॉपुलेशन हमारे देश में रहती है। आप देखें, हम सेंसस के आंकड़े देखें, जनगणना के आंकड़े देखें, 1901 में हम केवल 23.8 करोड़ थे। 100 सालों में 2001 में हम कितने हो गए? 102.7 करोड़। 2011 में हम कितने हो गए? 121 करोड़। और अब फिर जो जनगणना होगी उसमें हम शायद 135 करोड़ से 140 करोड़ के बीच ठहरेंगे। जनसंख्या बढ़ने के कई कारण हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद में मृत्यु दर घटी है और सुविधाएं बढ़ी हैं। जन्म दर भी घटी हैं किंतु उसकी गति धीमी है। यह गति विकसित देशों के लिए बड़ा अभिशाप है, क्योंकि उत्पादन की गति उतनी तेज हमारे देश में है नहीं। इसलिए प्रति व्यक्ति आय भी कम है, हमारा जीवन स्तर निम्न है, उससे हमारी कार्यकुशलता भी घटती है। माना कि सरकार ने कोशिश की, एक स्लोगन दिया, हम दो हमारे दो। चाइना में तो वहाँ 1 पेयर 1 चाइल्ड है, लेकिन हमारे यहाँ 2 का मापदंड रखा गया है। विस्फोट के कारण क्या है, जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या है, उन पर हम दृष्टिपात करते हैं। सबसे पहले हम सोशल रीजन्स को लेते हैं, सामाजिक कारण को लेते हैं। हमारे देश में आप जानते हैं संयुक्त परिवार प्रणाली है, उसमें ज़्यादा चिंता बच्चों की रहती नहीं है। ग्रामीण परिवेश है, न रहने की समस्या रहती है, न खाने पीने की समस्या रहती है।
इसलिए ज़्यादा चिंता वहाँ करते नहीं। जैसे बड़े शहरों में आप देखते होंगे, मुंबई जैसे शहरों में, बेंगलोर जैसे शहरों में, वहाँ सब प्रकार की समस्याओं के कारण कोई अपने परिवार बढ़ाने के बारे में नहीं सोचता। फिर हमारे देश में ग्रामीण परिवेश में जल्दी विवाह हो जाते हैं। फिर लड़कियों की तुलना में लड़कों का अधिक महत्व है हमारे यहाँ। फिर जो स्त्रियों की जो ग्रामीण परिवेश में जो स्थिति है वो भी इतनी अच्छी नहीं है। फिर हम इसको ईश्वर की देन मानते हैं। ये कुछ सोशल रीजन्स हैं जिसके कारण हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है। हम इकोनॉमिक रीज़न की बात करें, आर्थिक कारण की बात करें, तो कई परिवार तो ऐसे हैं जो अधिक बच्चों को कमाई का जरिया मानते हैं। कृषक परिवार में भी बड़े हुए बच्चे उनके लिए तकलीफदेह नहीं होते, क्योंकि कई प्रकार के काम करते हैं वो। फिर ये मानते हैं कि सब हाथ जो आता है वो अपनी किस्मत का खाता है। तो इस मानसिकता के कारण या इस आर्थिक जो कारण है, उस कारण भी हमारे पॉपुलेशन पर हम कंट्रोल नहीं कर पाए। अन्य और रीजंस की हम बात करें तो एजुकेशन, आप जानते हैं जितना होना चाहिए उतना एजुकेशन बड़ी नहीं है, उसकी हानियों को वो समझ नहीं पाते हैं। फिर उष्ण जलवायु हमारे यहाँ की है, बच्चे जल्दी परिपक्व हो जाते हैं, जल्दी शादियाँ हो जाती हैं। आसानी से 4 से 5 पीढ़ियाँ हमारे यहाँ आसानी से एक साथ रहती हैं। मृत्यु दर जो है वो काफ़ी घटी हुई है और घटती जा रही है। अब ये जो जनसंख्या विस्फोट हुआ, इसका प्रभाव क्या पड़ा, इफेक्ट क्या पड़ा, कि स्वाभाविक है कि प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आई, और लोगों की आय नहीं होगी तो बचत नहीं होगी, बचत नहीं होगी तो विनियोग नहीं होगा, भूमि पर दबाव बढ़ेगा, अनाज की कमी पड़ेगी, कम पैदावार होगी, खाद्यान्न की कमी होगी, आवास है, शिक्षा की समस्या पैदा होगी, कृषि योग्य भूमि पर दबाव बढ़ेगा, यानी आवास हैं, रोड हैं, उद्योग हैं, ये सब बनेंगे। फिर जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उस पर भी इसका विपरीत असर पड़ेगा। फिर वस्तु की मांग बढ़ती है तो कीमतें भी बढ़ती हैं, बेरोजगार में वृद्धि होती है, बिजली की कमी पड़ती है। ये तमाम जो है परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। इन्हें दूर करके ही हम विकास कर सकते हैं। हम आते हैं कि जनसंख्या इतनी जो विस्फोट हुआ, इसका समाधान क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो निश्चित रूप से जन्म दर को हमें तेज़ी से घटाना ही एकमात्र विकल्प है। सरकार ने माना कि बहुत सारे कदम उठाए हैं, परिवार नियोजन का प्रचार प्रसार किया है, गांव-गांव में परिवार नियोजन केंद्र खोले हैं, विवाह की उम्र बढ़ाई है, लड़की की 18, लड़के की 21, 2 बच्चों के मानक को हमने प्रोत्साहित किया है, टीकाकरण का प्रचार प्रसार हमने किया है, रोग मुक्ति के लिए कई कदम उठाए हैं, स्त्री शिक्षा पर ध्यान दिया है, सामाजिक संस्थाओं को परिवार नियोजन से जोड़ा है। वास्तव में अब ये जो जनसंख्या का जो मुद्दा है, एक बहुत बड़ा सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, और इसको लेकर के हमें अभियान चलाने की आवश्यकता है। अब अपन आते हैं 14.2 बेरोजगारी। यानी हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उनमें बेरोजगारी एक बहुत बड़ी चुनौती है। वर्तमान मजदूरी दर पर बेरोजगारी क्या होती है कि लोग काम करने के लिए तैयार हैं, जो भी वेजेस हैं, मजदूरी दर हैं, लेकिन उनको यदि काम नहीं मिल रहा है तो हम उसको मजदूरी कहेंगे। फिर हमारे देश में 2 प्रकार की मजदूरी है, रूरल एंड अर्बन, यानी शहरी और ग्रामीण। शहरी बेरोजगारी, शहरों में बड़ी मात्रा में शिक्षित लोग बेरोजगार हैं। फिर गांवों से बड़ी मात्रा में जो शिक्षा प्राप्त लोग होते हैं वो भी शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। इसके अलावा भी लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं। फिर मशीनीकरण और आधुनिकीकरण के कारण भी बेरोजगारी बढ़ी है, क्योंकि मशीनों ने बहुत सारे लोगों का काम छीन लिया, आधुनिकीकरण ने। फिर औद्योगिक श्रमिकों में निरंतर बेरोजगारी बढ़ रही है, आप देख रहे हैं। उद्योगों में मशीनें ज़्यादा हैं, वहाँ पर रोज़गार कम है। गाँवों में हम देखते हैं, ग्रामीण जो बेरोजगारी है वहाँ हम देखते हैं कि वर्ष भर कृषि
से आय नहीं होती, वर्ष भर कृषि में काम भी नहीं होता, पूंजी का भी अभाव होता है, पैरेलल कोई और कुटीर उद्योग नहीं चलाते हैं, इस कारण वहाँ बेरोजगारी होती है। हम कौन कौन से इसके लिए कारण उत्तरदायी हैं बेरोजगारी के लिए, उस पर हम दृष्टिपात करते हैं। एक तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। कृषि पर इसका बहुत जनसंख्या का काफ़ी दबाव बढ़ा है। हमारी जो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है, जो डिग्रियां बांटती हैं एक जैसी, उसमें उसका व्यवसायीकरण नहीं हुआ है। यानी व्यावसायिक शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा मिलेगी तो कोई ना कोई काम व्यक्ति करेगा। फिर जो हमारा जो नियोजन है, प्लानिंग है, वो डिफेक्टिव है, वो रोजगार मूलक नहीं है। फिर हमारे श्रमिकों में गतिशीलता का अभाव है। यानी गतिशीलता का अभाव का मतलब यदि सरल तरीके से कहें तो हमारे लोग इधर उधर जाते नहीं हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, कई परंपराओं के कारण, कुरीतियों के कारण, अंधविश्वास के कारण बाहर लोग जाकर के काम धंधा करना पसंद नहीं करते। फिर हमारे देश में जो विकास की गति वो बहुत धीमी है। पंचवर्षीय योजनाओं में जो टारगेट्स हम जो हैं फिक्स करते हैं, उनको हम अचीव नहीं कर पाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, विकास की जो दर है, लक्ष्य है, वो नीचा रहता है। फिर हमारे देश में पूंजी का अभाव है। उसके कारण हम, क्योंकि कृषकों को आय प्राप्त कम होती है तो बचत नहीं होती है, तो पूंजी नहीं बन पाती हैं। पूंजी के अभाव में अन्य कोई रोजगार का सृजन नहीं हो पाता है। फिर उद्योगों में मशीनीकरण बहुत तेज़ी से हुआ है, इसके लिए हमारे मानव श्रम पर काफ़ी इसका प्रभाव पड़ा है, क्योंकि मानव श्रम घटा है। फिर एक और बहुत बड़ा कारण है शिक्षकों का दोषपूर्ण दृष्टिकोण हमारी। यानी हमारे जो शिक्षित लड़के हैं वो शारीरिक श्रम को है दृष्टि से देखते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक हमारे देश के अंदर ये बेरोजगारी का कारण है।